हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त के शर्मा। एंड ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूं, क्योंकि इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो पहला कि मध्य प्रदेश पुलिस का फाइनल रिजल्ट कभी भी जारी हो सकता है। जैसा कि उस दिन मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें आपको मैंने ऑडियो डालना भूल गया था मैं, तो मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो बना के उसमें ऑडियो डाल दी थी। तो ऐसा हम क्यों कह रहे थे? हम पीएचक्यू से जुड़े नहीं हैं। कोई हमको ऐसी कोई जानकारी नहीं रहती है कि हम आपको बता दें कि कब रिजल्ट आने वाला है। बस एक ऑडियो वायरल हुई थी जिसको लेके आपको मैंने बताया था कि रिजल्ट बस सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर आने वाला है। अगर मान लीजिए, अगर सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर अगर रिजल्ट नहीं भी आया तो क्या फ़र्क पड़ता है? रिजल्ट तो कभी ना कभी आना ही है। और ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, उसका कारण ये है कि कुछ लोग पूछ रहे थे कि सर मेडिकल को लेके आप बता दीजिए। कुछ लोगों ने ये भी बोला कि सर मेरी एक आंख जो है 6/6 है और एक आंख 6/9 है, और या फिर एक ने ये भी बोला कि मेरी एक आंख 6/12 है। तो उनके लिए, और कुछ लड़कियां और कुछ लड़के ये भी बोल रहे थे कि मेरी हाइट है 1 सेंटीमीटर कम है, तो मैंने फर्स्ट चॉइस में डीएफ फिल कर दिया है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? तो ये सारे डाउट हैं, ये सारे डाउट अभी मैं आपके क्लियर कर दूंगा। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ आँखों वाली। तो मेडिकल में अगर आपकी आइज़ में अगर प्रॉब्लम है, मान लीजिए आपके अगर चश्मा भी लगता है, अगर थोड़ी सी .25 या .5 या 1 डायोप्टर का अगर पावर का आपको लेंस लगता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मध्य प्रदेश का जो मेडिकल होता है उस लेवल का नहीं होता है कि आपको उसमें बाहर कर दिया जाएगा। अगर आपको पॉइंट दिया भी जाएगा तो आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, फिर उसके बाद जोन स्तर पर, उसके बाद भोपाल में आपका रीमेडिकल हो जाएगा। तो उसमें 90% चांस रहता है कि आपका उसमें क्लियर हो जाएगा। तो आइज़ वाले या फिर छोटे मोटे जो भी आपके पास पॉइंट है, वो आप ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा। और किसी ने मुझसे पूछा था नौकनी क्या गर्ल्स नौकनी में फ़ेल होती हैं? तो देखिए, नौकनी में चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, नौकनी में हर कैंडिडेट को वही ट्रीट किया जाएगा जैसा कि लड़कों को किया जाता है। लड़की लड़कियों में यहाँ कोई फ़र्क नहीं होता है। तो नौकनी में आपको रीमेडिकल के लिए दिया जाता है, आपको डायरेक्टली फेल नहीं किया जाता है। तो आपको रीमेडिकल देके आपको भोपाल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जैसे भी आपका रीमेडिकल होगा वहाँ आपका हो जाएगा। और एक भाई ने मेरे ने पूछा था कि मेरी हाइट 167 है और मैंने फर्स्ट जो चॉइस है मैंने डीएफ करी है, तो क्या मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपकी हाइट 167 है, जैसा कि आप जानते हैं मध्य प्रदेश पुलिस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 168 सेंटीमीटर है डीएफ के लिए, और 165.5 सेंटीमीटर एसएफ के लिए लेते हैं। तो आपने अगर डीएफ पहली चॉइस भरी है, आप निराश ना होइए। आप जाना मेडिकल देने के लिए। अगर आपका सिलेक्शन होता है, वहाँ क्या होता है, अगर आपका लक अच्छा हुआ, वहाँ किस तरीके के डॉक्टर मिलते हैं, किस तरीके से वो आपकी हाइट ले रहे हैं, हो सकता है आपका सिलेक्शन हो जाए। लेकिन सही बात तो ये है कि अगर आपने डीएफ फर्स्ट चॉइस भरी है तो आपका जो हाइट जो मेजरमेंट होगा वो डीएफ के हिसाब से होगा। आपको 168 ही पास करनी पड़ेगी। आपको दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा कि अगर आपकी हाइट डीएफ के लिए एलिजिबल नहीं है तो आपको एसएफ में कोई मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि लड़के वहाँ ऑलरेडी सेलेक्ट हो चुके हैं। वहाँ से किसी दूसरे को निकाल के आपको थोड़ी ले लिया जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है। अगर पहले चॉइस भरवाई गई है तो उसमें आपने नोटिफिकेशन शायद पढ़ा नहीं होगा। आपको हाइट का और मेडिकल के बारे में पहले ही दे दिया होता है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसका फॉर्म फिल ना करिए। तो आपने किया है तो ये आपकी गलती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आप निराश मत होइए। आप मेडिकल देने जाना, हो सकता है आपका लक अच्छा हो जाए आपका सिलेक्शन। ठीक। हाँ, तो ये तो हो गई हाइट वाली बात। अब रही बात मेडिकल की। तो मेडिकल में क्या क्या होता है मैं आपको एक बार जल्दी से बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इतना समय भी नहीं रहता है कि कौन इतनी लंबी वीडियो देखे। तो सबसे पहले आपको बुलाया जाएगा, तो आपका हो सकता है आपको ब्लड टेस्ट और एक्सरे टेस्ट आपको घर से लाने को बोल दिया जाए, या फिर यहीं आके जो यूनिट आपको मिले। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट फोर्स मिलती है तो डिस्ट्रिक्ट फोर्स में यहाँ कोई भी हॉस्पिटल होगा या तो वहाँ से आपको मंगवा लें, या फिर वो खुद ही आपका कराएं। डिपेंड करता है डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स के ऊपर या डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के ऊपर डिपेंड करता है वो क्या किस तरीके से करवाते हैं। जैसा कि हमारा मेडिकल हुआ था, तो हमारा मेडिकल यहीं हुआ था। पहले हमारा ब्लड टेस्ट करा लिया गया, फिर एक्सरा करा लिया गया,
फिर उसके बाद मतलब 1 या 1.5 घंटे में हमको फ्री कर दिया गया था। ज़्यादा कोई लंबी प्रोसेस नहीं रहती है मेडिकल की। आपका ब्लड टेस्ट कराएंगे, एक्सरे कराएंगे, उसके बाद आपको आइस टेस्ट के लिए लेके जाएंगे, तो सामने एक स्क्रीन होगी, तो उसका पूछेंगे कि ये क्या है, मतलब ऐसे अक्षर बने हुए होते हैं, ऐसे उल्टा यू उल्टा पी, तो ऐसे पूछेंगे कि ये क्या है, ये किस तरीके से है, क्या है। और फिर वहीं आपका जो नज़रबंद वाला होता है, जिसमें कि मतलब अक्षर पूछे जाते हैं, कलर विजन जो होता है वो नज़रबंद बोल रहा हूँ, कलर विजन वाला, वहीं आपसे पूछ लिया जाएगा। और बाकी आपके कान वान मुझे नहीं लगता कि टेस्ट होते हैं, क्योंकि हमारा तो कुछ हुआ नहीं था। बस इतना सा मेडिकल होता है। और फिर आपको जो एक पैनल बैठा होगा, 5 लोग बैठे होंगे, डॉक्टर की टीम, वहाँ आपको लेके जाएंगे, और वहाँ आपकी हाइट नपेगी, वहाँ आपकी चेस्ट मेजरमेंट लिया जाएगा, और आपका वेट लिया जाएगा। बस आपको थोड़ी देर बाहर बिठाएंगे, फिर आपको बोल दिया जाएगा आप जाओ, आपको फ़ोन लगा के बता दिया जाएगा कि आप पास हैं कि फेल हैं। अगर आप रीमेडिकल के लिए, तो आपको फ़ोन लगा के बता दिया जाएगा कि आप रीमेडिकल के लिए लिख दिए गए हो, तो आप अपना रीमेडिकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस तारीख को आके करा लें। बस इतना सा प्रोसेस रहता है 2 घंटे का। बाकी कोई बहुत बड़ी दुविधा है नहीं इसमें। हाँ, हालांकि आपको 2-4 दिन घुमाएंगे, 2-4 दिन पहले से बुलाएंगे, पहले पहले आपको यूनिट वाले बुलाते हैं, फिर वहाँ आपको साइन करवाते हैं, आपको ग्रुप बनवाते हैं, फिर उसके बाद आपको अलग डेट देंगे कि इतने से इतने लड़के इतनी तारीख को आना, इतने से इतने लड़के इतनी तारीख को आना। तो 2-4 दिन का समय इसलिए लग जाता है क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाती है। तो डेली के 50 से 100 लड़कों का मेडिकल हो पाता है, इसलिए 2-4 दिन का समय लग जाता है। तो आप एक व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना, जो कि बना दिया जाता है सूबेदार द्वारा। जो भी यूनिट आपको मिलेगी, वहाँ के सूबेदार होते हैं, उनके जिम्मेदारी होती है उनकी ये काम कराने की। तो वो एक ग्रुप बना देते हैं, और आपको उसमें जोड़ दिया जाएगा, और बता दिया जाएगा कि आपका इस डेट को मेडिकल है, तो आप उसी डेट को जाइएगा, तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि आपको वहाँ रुकना नहीं पड़ेगा। बाकी और भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ में अगर समझ में नहीं आ रहा हो, हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी। विस्तार से उसमें बताऊंगा आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।